हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे कल गांधी मैदान पटना से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बड़ी घोषणा किया गया। और घोषणा यह कि अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले बिहार में 12 लाख सरकारी नौकरी की बहाली पूर्ण कर लिया जाएगा। और इसमें शिक्षक की बहाली लगभग 2 लाख से अधिक होगा। चतुर्थ चरण में यहाँ 1,60,000 पदों पर बहाली होगा और 5वां चरण भी विधानसभा चुनाव से पहले कंप्लीट करा लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि बीपीएससी टीआरई 3 में भी लगभग 30,000 सीट बच जाएगा। क्यों बचेगा? तो यहाँ मल्टीपल रिजल्ट आएगा। जैसे टीआरई 1 में हुआ 60,000 सीट बच गया, टीआरई 2 में हुआ उसमें भी सीट बच गया, और टीआरई 3 जो वैकेंसी है वह फ्रेश वैकेंसी नहीं था, वह वैकेंसी था आपका बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री ना देकर यहाँ टीआरई 3 जारी किया गया था। तो अगर ऐसा ही होते रहा तो मल्टीपल रिजल्ट आते रहा तो मतलब कि लगातार वैकेंसी का जो सिलसिला है वो आते रहेगा। यानी कि और बीपीएससी का जो इरादा है और बिहार सरकार का लग नहीं रहा है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आएगा। तो देख लीजिए, यहाँ बिहार में 2025 चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां देंगे, नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया है। बिहार के सीएम ने गांधी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद कही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि राज्य की एनडीए सरकार ने अब अगले साल तक युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरी देने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। कुमार ने गांधी मैदान में तिरंगा फहराया और अपने संबोधन में कहा कि बिहार उच्च वृद्धि दर और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। यह आने वाले वर्षों में समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ेगा। हमने अपने युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब हमारी सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरी देने का नया लक्ष्य तय किया गया है। और यहाँ अब जो 50% आरक्षण और 65% का जो आरक्षण था वह मामला भी हल हो ही गया है, मान के चलिए। तो 50% पर ही यहाँ रिजल्ट जारी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत राज्य सरकार ने 10 लाख नौकरियां देने और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा। इस योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी और इस योजना के तहत 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। तो यहाँ 2 लाख से अधिक तो पद सिर्फ यहाँ बीपीएससी शिक्षक का ही थे। बाकी यहाँ बिहार पुलिस के भी 50-60 हज़ार पद हैं, दरोगा के भी 10,000 पद मतलब की नियुक्ति हो चुकी है। और 2 लाख सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और यह 2 लाख सरकारी नौकरी कौन है? तो मान के लिए बिहार पुलिस में 21,000 है, और टीआरई 3 में यहाँ 87,000, और बीपीएससी हेड मास्टर और हेड टीचर में भी 60,000 मान के चलिए 50,000। तो यह सभी मतलब बहाली प्रक्रिया समाप्त हो चुका है और लक्ष्य भी पार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य भी पार कर लिया है। उन्हें कहा कि अगले साल 10 लाख और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए विपक्षी नेताओं पर सत्ता मतलब कि साझा करते हुए उन्होंने रोजगार से आरोप लगाया। यानी कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले, अगले मतलब 2025 में होने वाला है, उससे पहले बड़ी वैकेंसी बिहार में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।